साथ ही साथ सुजाता अम्बेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता। हम यकीनन बहुत लेट है और आप तमाम लोग बहुत टाइम से जो है तो इंतज़ार कर रहे हैं। शमीबा ताई से कंटिन्यू फ़ोन के ज़रिए हम लोग बात कर रहे थे। खैर, इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के टाइम पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस महाराष्ट्र में नया इतिहास बनाते हुए, जो महाराष्ट्र कई सालों से अलग अलग पार्टियों का गहवारा रहा, उस पार्टियों ने कभी भी जिनके बारे में नहीं सोचा उनके बारे में सोचने वाली पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है। और एक नया इतिहास गढ़ना किसको कहते हैं, ये आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने शमीबा ताई को टिकट देके पूरे महाराष्ट्र को बताया कि इतिहास इसको कहते हैं। ताई, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी का झंडा उठाकर इस रावेर से शमीबा ताई तमाम मसाइल को खत्म करते हुए इस राजनीतिक दरिया को तैरकर पार करके दिखाएगी। और उन तमाम लोगों के मुंह पे ताला होगा कि तृतीयपंथी को टिकट देके बाड़ा साहब ने गलत किया। बाड़ा साहब ने एक ऐसे माइनॉरिटी को चूज किया जिसके बारे में सोचने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। शमीबा ताई क्या कर सकती है, मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसी बुलंद आवाज है जिसने जब भी महाराष्ट्र में उठी, महाराष्ट्र को हिला दिया। ये 1.5 फुटिया अभी जो महाराष्ट्र में दंदन आ रहा है, इसको घर का रास्ता दिखाने वाली ताई है, इसको औकात याद दिलाने वाली ताई है। और ये इलेक्शन का दौर है और ताई पहले भी मुद्दों की राजनीति कर रही थी, आज भी मुद्दों की राजनीति कर रही है और कल भी आपके मुद्दों की राजनीति करेगी। अगर किसी को शक है तो वो आकर देखे और पूछे वंचित बहुजन अघाड़ी से कि तुम धर्म की राजनीति के चक्कर में क्यों नहीं जाते, तुम मुद्दों की राजनीति करते कैसा हो। हम इसलिए मुद्दों की राजनीति करते हैं क्योंकि हमारे पास मुद्दों की राजनीति करने वाली विचारधारा है। हम अम्बेडकरवादी है, हम संविधानवादी है, हम एकता और अखंडतावादी है। हम इस देश को बंटवारे में नहीं डालते। मैं जिस पक्ष की जानिब से, जिस पार्टी की जानिब से आज पूरे महाराष्ट्र में आदरणीय सुजाता अम्बेडकर के नेतृत्व में घूम रहा हूं, वजह यह है कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जब भी जबान खोली है, मजलूमों मजबूरों के हक में खोली है। रावेर के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तमाम पक्ष खामोश थे, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। लेकिन आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब थे। हमारे पास कोई एमएलए नहीं, हमारे पास कोई एमएलसी नहीं, हमारे पास कोई हुकूमत नहीं, फिर भी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने एक मित्र एमएलए के जरिए मोहम्मद पैगंबर बिल पेश करवाया और जो है तो कोशिश की कि वो मंजूर हो जाए। लेकिन ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना, ये बीजेपी, ये बजरंग दल और आरएसएस की ज़हनियत वालों ने आपके बिल को सुनवाई के लिए भी आगे नहीं लाया। तब जाकर ये लगता है कि शमीबा ताई जैसे चेहरा विधानसभा में जाना चाहिए और जो बिल बाड़ा साहब ने भेजा था उस पर आवाज उठानी चाहिए। मुसलमानों पे केसेस, मुसलमानों के ऊपर दंगों के केसेस और इसके ऊपर पीछे हटकर खामोश रहने वाले तथाकथित सेकुलर पार्टियां और आगे बढ़कर मुसलमानों के लिए बात करने वाले प्रकाश अंबेडकर। कहने के लिए बहुत कुछ है, वक्त कम है। मैंने ताई से पहले भी वादा किया है कि मैं एक बार रावेर फिर आऊंगा और जब आऊंगा तो बताऊंगा कि मुसलमान रावेर का क्या कर सकता है। बस इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं कि वंचित के
मंच से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। यही वो मंच है जहां सारा हिंदुस्तान मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 16 तारीख को महाराष्ट्र का शेर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब इन फिजाओं में इन मिसरों को गुनगुनाते हुए आएंगे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रिवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा।